हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। आज हम आप सभी लोगों को गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। प्रश्न है आपका, देखिए बहुत ही ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। यक्स है, फिर कोष्ठक में आपका यक्स प्लस 5 है, फिर प्लस लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर 3 है, फिर ब्रैकेट में देखिए यक्स प्लस 5 लिखा हुआ है। इस तरह के प्रश्न अगर आपको दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो आपको देखिए दो तरीका बताएंगे। यक्स प्लस 5 आपको यहाँ पर भी दिख रहा है और यक्स प्लस 5 आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, यक्स प्लस 5 को आप क्या कर लेंगे, मान लेंगे यह किसके बराबर है, पी के बराबर है। जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे और जो ब्रैकेट में यहाँ पर हो वही चीज़ यहाँ पर हो, जैसे यहाँ पर x प्लस 5 है, यहाँ पर भी x प्लस 5 है, तो आपको क्या मान लेना है, x प्लस 5 बराबर है किसका, p के। यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं, x प्लस 5 बराबर a भी मान सकते हैं, x प्लस 5 बराबर b भी मान सकते हैं। आप कुछ भी मान लीजिएगा लेकिन मान जरूर लीजिएगा। तो हमने माना कि x प्लस 5 बराबर किसके है, p के बराबर है। तो जहाँ पर अब x प्लस 5 है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, p लिख देंगे। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर हम x ही रहने देंगे। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में जो है x प्लस 5 लिखा हुआ है, तो x प्लस 5 किसके बराबर है, p के बराबर है। तो इसकी जगह हम सिर्फ क्या लिख देंगे, p लिख देंगे। यहाँ तक सभी को समझ में आया। फिर आप ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, प्लस लिखा हुआ है तो प्लस का चिन्ह लगाइएगा। यहाँ पर 3 है तो 3 उसी तरह उतार लेंगे। फिर आप ब्रैकेट में देखिए x प्लस 5 लिखा हुआ है, तो x प्लस 5 को हमने क्या, p मान लिया है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, p लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, इसको आसानी से सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर देखिए xp लिखा हुआ है प्लस 3p, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा xp हो जाएगा, कितना, यानी x गुणे p। तो यहाँ पर फिर प्लस का चिन्ह लगाइएगा। यहाँ पर 3p लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 इंटू पी हो जाएगा, तो इसे हम क्या लिखते हैं, 3p लिख सकते हैं। 3p का मतलब ही होता है कि बीच में 3 गुणे p लिखा हुआ है। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर भी p है और यहाँ पर भी p है, तो आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जो चीज़ दोनों में होता है उसी को कॉमन लिया जाता है। तो p यहाँ पर भी है, p यहाँ पर भी है, तो हम p को क्या कॉमन ले लेंगे। तो p को कॉमन ले लीजिए, फिर ब्रैकेट का चिन्ह बनाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, x बच जाएगा। जब p हमने यहाँ से कॉमन लिया है तो p कट हो जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह लगाइएगा। यहाँ पर भी हमने p कॉमन लिया है तो p कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, कितना, 3 बच जाएगा। अब एक चीज़ मैंने बताया कि x प्लस 5 है बराबर है किसके, p के बराबर है, तो p भी बराबर है x प्लस 5 के। अब जहाँ पर p है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, x प्लस 5 लिख देंगे। तो यहाँ पर p है तो p की जगह हम क्या लिख देंगे, x प्लस 5 लिख देंगे। तो p की जगह आप क्या लिख दीजिए, x प्लस 5 लिख दीजिए, कितना, x प्लस 5। फिर आप ब्रैकेट का चिन्ह लगाएंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है, x प्लस 3 है, तो इसमें आप क्या लिख देंगे, x प्लस 3 लिख देंगे। तो इतना तक आपका क्लियर हो गया और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंड। दूसरा तरीका जो मैं बता रहा था वो बहुत ही आसान है। इस तरीकों को सीखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि इस तरह से आपको सिद्ध करने के लिए या गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आपसे पूछ सकता था। दूसरा तरीका क्या है, प्रश्न आपका है x प्लस 5 प्लस 3 कोष्ठक में x प्लस 5। यहाँ पर भी x प्लस 5 है और यहाँ पर भी x प्लस 5 है, कॉमन लेना। तो जब x प्लस 5 यहाँ पर भी है, x प्लस 5 यहाँ पर भी है, हम क्या करेंगे, x प्लस 5, ये दूसरा तरीका है। तो x प्लस 5 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए x प्लस 5। अब जब x प्लस 5 आप कॉमन ले लिए हैं यहाँ से, तो x प्लस 5 कट जाएगा, कितना बचेगा, x बच जाएगा। तो x यहाँ पर लिख लीजिएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाइएगा। यहाँ पर x प्लस 5 जो है उसको भी हमने कॉमन लिया है, तो x प्लस 5 यहाँ से कट जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, कितना, 3 बच जाएगा। तो आपका आंसर एक ही लाइन में आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आया। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया जा रहा वो तरीका आप जरूर समझे होंगे। तो पहला सवाल, अगर इस तरह से सवाल आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए मैं आपको एक सवाल और बताता हूँ। दूसरा सवाल है आपके स्क्रीन पर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9, फिर ब्रैकेट में है x माइनस 4। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि x माइनस 4 यहाँ पर भी है, x माइनस 4 यहाँ पर भी है। तो x माइनस 4 को हम क्या मान लेंगे कि p के बराबर है। हम बोले थे कि इसमें आपको मान लेना होगा, किसी के भी बराबर मान सकते हैं। x माइनस 4 किसके बराबर मैंने माना, p के बराबर मान लिया। आप a भी मान सकते हैं, b भी मान सकते हैं, c भी मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो जहाँ पर x माइनस 4 है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, p रख देंगे। तो यहाँ पर x माइनस 4 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, x माइनस 4 की जगह पर
p लिख देंगे और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर था। फिर प्लस का चिन्ह आप लगाएंगे, 9 लिखा हुआ है तो 9 लिख लीजिएगा, x-4 लिखा हुआ है तो x-4 किसके बराबर हमने माना है कि p के बराबर है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, p लिख लेंगे। अब यहाँ पर p स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप ब्रैकेट हटा दीजिए, या मैं अभी आपको डायरेक्ट बताना चाहूँ तो थोड़ा नहीं समझ में आएगा, तो आपको बेसिक बता रहा हूँ। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस का चिन्ह लगाइए, 9p लिखा हुआ है तो 9 ब्रैकेट में p लिखा हुआ तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं 9p, इसका मतलब होता है कि 9 × p। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पर p स्क्वायर है और यहाँ पर 9p है, तो यहाँ पर एक बार p है, यहाँ पर 2 बार p है, यानी p स्क्वायर का मतलब क्या होता है, p × p होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, एक p हमने कॉमन ले लिया तो p स्क्वायर में से एक p अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक p बच जाएगा, p बच जाएगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाइएगा, 9p है, इसमें से हमने p कॉमन लिया तो p कट जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि हमने माना था कि x-4 किसके बराबर है, p के बराबर है, तो p भी बराबर है किसके, x-4 के। अब जहाँ पर p है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, x-4 रख देंगे, तो यहाँ पर p है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, x-4 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। फिर ब्रैकेट के अंदर भी p है तो उसकी भी जगह हम क्या लिख देंगे, x-4 लिख देंगे। फिर +9 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम +9 लिख देंगे। सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर x-4 है, इसको इसी तरह लिख देंगे x-4। फिर इसके बाद ब्रैकेट के अंदर x है तो x लिख दीजिएगा, -4 + 9, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 9 में से आप 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा, कितना, 5 आ जाएगा। फिर अब देखेंगे कि किस चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है, तो प्लस के चिन्ह की संख्या कितनी है, 9 है, और माइनस के आगे वाली संख्या क्या लिखी हुई है, 4 लिखी हुई है। तो यहाँ पर साइन किसका लगेगा, प्लस का लगेगा, प्लस के आगे वाली संख्या क्या है, बड़ी है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। ये चिन्ह लगाना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आप लोग एक बार सीख लेंगे, मैं वीडियो बनाया हूँ उसको देख लेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, x-4 फिर ब्रैकेट में x+5। इसको अगर आप दूसरी तरीके से सॉल्व करना चाहें तो बहुत ही सरल में आ जाएगा, x-4 यहाँ पर भी है, x-4 यहाँ पर भी है, तो x-4 को आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। x-4 जब कॉमन आप ले लिए तो यहाँ पर x-4 का होल स्क्वायर था, यानी x-4 × x-4, तो एक x-4 कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक ही x-4 बचेगा, तो यहाँ पर x-4 लिख लीजिएगा। फिर प्लस का चिन्ह लगाइएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए, अगर आप x-4 को काट देंगे कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, क्योंकि x-4 आप कॉमन ले लिए हैं, एक ही x-4 यहाँ पर है तो ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बच जाएगा, तो यहाँ पर आप 9 लिख लेंगे। फिर आप x-4 लिखेंगे, फिर वही चीज़ देखिए जो यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर आ चुकी है, तो यहाँ पर आप जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस आपका 5 आ जाएगा, कितना, x+5, यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो ये जो तरीका है इसमें 2 या 1 लाइन में ही आंसर आपका आ जाता है। तो आशा करता हूँ 2 सवाल मैंने आपको बताया और दोनों अलग अलग तरीके से बताया, तो सवाल आपको जरूर समझ में आए होंगे। तो इसी प्रकार के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।